दोस्तों, 12 अप्रैल की वह सुबह भारतीय संगीत के इतिहास में एक ऐसा सन्नाटा लेकर आई जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक महसूस की जाती रहेगी। यह सिर्फ एक तारीख नहीं रही, बल्कि एक ऐसा दिन बन गया जब सुरों की एक पूरी दुनिया थम सी गई। वह आवाज जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को अपने सुरों में पिरोया, आज हमेशा के लिए खामोश हो गई। कल तक जो मधुर धुनें हमारे दिलों में खुशियों की लहरें पैदा कर रही थीं, आज वही धुनें एक गहरी उदासी का एहसास करवा रही हैं। जिस आवाज में मिठास थी, जादू था और एक ऐसा अपनापन था जो सीधे दिल को छू जाता था, वह आवाज अब सिर्फ यादों और रिकॉर्डिंग्स में सिमट कर रह गई है। मुंबई के उस अस्पताल के गलियारों में, जहां अक्सर उम्मीदों की किरणें दिखाई देती हैं, कल एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। डॉक्टरों की भागदौड़, मशीनों की आवाजें और बाहर खड़े लाखों फैंस की दुआएं, सब कुछ उस एक उम्मीद में बंधा हुआ था कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब आधिकारिक बुलेटिन सामने आया तो उसमें बताया गया कि उनकी मृत्यु का कारण मल्टी ऑर्गन फेलियर और कार्डियक अरेस्ट था। इस खबर ने जैसे ही बाहर कदम रखा, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हर जगह बस एक ही चर्चा थी, क्या सच में वो अब हमारे बीच नहीं रही? शुरुआत में कई तरह की खबरें सामने आईं। किसी ने कहा कि उन्हें सिर्फ थकान और सीने में इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार की ओर से भी यही उम्मीद जताई जा रही थी कि वह जल्द ठीक होकर घर लौट आएंगी। लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए और आखिरकार वह खबर सामने आई जिसने हर किसी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। दोस्तों, यह सिर्फ एक महान गायिका का जाना नहीं है, बल्कि यह उस सुनहरे दौर का अंत है जिसने भारतीय संगीत को दुनिया भर में पहचान दिलाई। उन्होंने अपने करियर में हजारों गाने गाए, हर भाषा में, हर मूड में, हर जनरेशन के लिए। चाहे रोमांटिक गाने हों, दर्द भरे नगमे हों या फिर मस्ती से भरे गीत, उनकी आवाज हर रूप में ढल जाती थी। उनका जीवन जितना शानदार था, उतना ही संघर्षों से भरा हुआ भी था। एक साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर वह मुकाम हासिल किया जहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। उन्होंने कई मुश्किल दौर देखे, कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। यही वजह थी कि उनकी आवाज में सिर्फ सुर नहीं, बल्कि एक कहानी होती थी, संघर्ष की, मेहनत की और जीत की। जब भी वह गाती थीं, ऐसा लगता था जैसे हर शब्द के पीछे उनकी जिंदगी का एक हिस्सा छुपा हुआ है। कल पूरे दिन मुंबई में जिस तरह का माहौल रहा, वह इस बात का सबूत था कि वह सिर्फ एक कलाकार नहीं थीं, बल्कि इस देश की आत्मा का हिस्सा थीं। लोग उनके घर के बाहर जमा थे, आंखों में आंसू लिए, बस एक झलक पाने के लिए। हर कोई अपने अपने तरीके से उन्हें याद कर रहा था, कोई उनके गाने सुनकर, तो कोई उनकी पुरानी यादों को ताजा करके। 7 समंदर पार बैठे उनके फैंस भी इस खबर से टूट गए। दुनिया के हर कोने से श्रद्धांजलि के संदेश आने लगे। बड़े बड़े कलाकारों ने उन्हें अपनी प्रेरणा बताया और कहा कि उनकी आवाज हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहेगी। दोस्तों, एक कलाकार कभी मरता नहीं है, वह अपनी कला के जरिए हमेशा जिंदा रहता है। और उनकी आवाज तो ऐसी थी जो आने वाली पीढ़ियों को भी उतनी ही मोहब्बत से बांधे रखेगी जितनी आज तक बांधती आई है। आज जब हम उनके जीवन को याद करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि उन्होंने सिर्फ गाने नहीं गाए, बल्कि उन्होंने हमारी जिंदगी के हर पल को सुरों से सजाया। खुशी के मौके हों या दुख के पल, हर जगह उनकी आवाज हमारे साथ रही। लेकिन अब जब वह हमारे बीच नहीं है तो एक खालीपन सा महसूस होता है, एक ऐसा खालीपन जिसे शायद कभी भरा नहीं जा सकेगा। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हमने उनके जीवन के हर पहलू को समझने की कोशिश की, उनका संघर्ष, उनकी सफलता और उनका आखिरी सफर। यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि उस विरासत की है जो उन्होंने हमें देकर गई है। आशा भोसले जी के करियर और उनकी उपलब्धियों के बारे में तो पूरी दुनिया भली भांति जानती है, लेकिन उनकी निजी जिंदगी किसी जलते हुए अंगारों पर चलने जैसी रही है। साल 1933 में महाराष्ट्र के सांगली के एक छोटे से कस्बे में जन्मी आशा भोसले महान शास्त्रीय गायक दीननाथ मंगेशकर की लाडली बेटी थीं। किस्मत का क्रूर खेल देखिए कि जब वो महज 9 साल की छोटी सी बच्ची थीं, तभी उनके सिर से पिता का साया उठ गया। एक अबोध बच्ची जिसे दुनिया की समझ भी ठीक से नहीं थी,
उसे अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ मिलकर पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने नन्हे कंधों पर उठानी पड़ी। दोनों बहनों ने बेहद छोटी उम्र में ही गलियों, छोटे मंचों और लोकल कार्यक्रमों में गाना शुरू कर दिया ताकि घर का गुजारा चल सके। यह संघर्ष इतना लंबा और गहरा था कि आशा जी अपना बचपन कभी खुलकर जी ही नहीं पाईं। बस रियाज, काम और जिम्मेदारियों के बीच उनकी उम्र बढ़ती चली गई। शायद यही वजह थी कि उन्होंने जिंदगी में प्यार और एक मजबूत सहारे की तलाश बहुत कम उम्र में ही शुरू कर दी थी। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और विवादित मोड़ तब आया जब महज 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने से लगभग दुगनी उम्र के गणपतराव भोसले से घर से भागकर शादी कर ली। उस समय वे उनके सेक्रेटरी हुआ करते थे और उनकी उम्र लगभग 31 साल थी। लता मंगेशकर और पूरा परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था, क्योंकि आशा उस वक्त कानूनी और सामाजिक रूप से भी बहुत छोटी थीं। लेकिन प्यार के जुनून में उन्होंने किसी की एक न सुनी। जिस सहारे और प्यार की उम्मीद में उन्होंने अपना घर छोड़ा था, वही नया घर उनके लिए किसी नरक से कम साबित नहीं हुआ। ससुराल में उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। घरेलू हिंसा, रोजाना मारपीट और मानसिक प्रताड़ना ने उनकी जिंदगी को एक दर्दनाक मोड़ पर ला खड़ा किया। करीब 11 साल तक इस असहनीय दर्द को सहने के बाद जब वो तीसरी बार गर्भवती थीं, तब उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने बच्चों को लेकर उस नर्क जैसे माहौल से हमेशा के लिए बाहर निकल आईं। उस समय उनके पास न कोई ठिकाना था और न ही परिवार का साथ, क्योंकि भागकर शादी करने के कारण मायके वालों ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। वह दौर उनकी जिंदगी का सबसे काला और कठिन समय था। वह इतनी ज्यादा टूट चुकी थीं कि उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने तक का मन बना लिया था। लेकिन शायद ऊपर वाले ने उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। आखिरकार समय के साथ परिवार ने उन्हें अपनाया और वह वापस अपने मायके लौटी। धीरे धीरे पुरानी कड़वाहट खत्म हुई और उन्होंने फिर से अपने सिंगिंग करियर पर पूरी ताकत से ध्यान देना शुरू किया। अकेले दम पर उन्होंने अपने तीनों बच्चों हेमंत, वर्षा और आनंद की परवरिश की और उन्हें एक बेहतर जिंदगी देने की हर संभव कोशिश की। लेकिन दुखों ने उनका पीछा यहां भी नहीं छोड़ा। उनके बड़े बेटे हेमंत, जो खुद एक टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर थे, साल 2015 में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए। और उससे भी गहरा घाव उन्हें तब मिला जब उनकी इकलौती बेटी वर्षा भोसले ने 2012 में डिप्रेशन के चलते अपनी जान दे दी। एक मां के लिए अपने बच्चों को खोना दुनिया का सबसे बड़ा दर्द होता है और आशा जी ने यह असहनीय पीड़ा अपनी जिंदगी में 2 बार झेली। पहली शादी के दर्दनाक अंत के लगभग 20 साल बाद, जब वो 47 साल की हो चुकी थीं, तब उन्होंने एक बार फिर अपनी जिंदगी को नया मौका देने का फैसला किया। इस बार उनके जीवन में आए R.D. बर्मन, जिन्हें पूरी दुनिया पंचमदा के नाम से जानती है। वह उनसे उम्र में छोटे थे और यह दोनों की दूसरी शादी थी। इस रिश्ते को भी कई सामाजिक और पारिवारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पंचमदा की मां इस शादी के खिलाफ थीं। लेकिन आशा और पंचम के बीच का प्यार और संगीत का रिश्ता इतना गहरा था कि उन्होंने हर मुश्किल को पार कर लिया। यह 14 साल उनकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत, सुकून भरे और यादगार साल साबित हुए। दोनों ने मिलकर संगीत की दुनिया में ऐसे गीत और धुनें दी जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। लेकिन नियति को शायद यह खुशी ज्यादा समय तक मंजूर नहीं थी और R.D. बर्मन भी उन्हें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। 12,000 से ज्यादा गाने गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस महान गायिका ने अपने भीतर कितने गहरे जख्म छुपा रखे थे, इसका अंदाजा उनकी हमेशा मुस्कुराती हुई छवि से कभी नहीं लगाया जा सकता था। आज उनके परिवार में उनके बेटे आनंद भोसले और उनकी पोती इस कठिन समय में एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं और उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके जाने से संगीत जगत का एक बेहद महत्वपूर्ण और गौरवशाली अध्याय हमेशा के लिए समाप्त हो गया है, जिसकी भरपाई शायद आने वाली कई पीढ़ियों तक संभव नहीं होगी। उनकी आवाज अब और भी ज्यादा कीमती और पवित्र लगती है, क्योंकि वह सिर्फ सुरों और यादों में ही बस गई है। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि देश ने अपना एक अनमोल रत्न खो दिया है। आशा जी का व्यक्तित्व हिमालय की तरह ऊंचा और अडिग था।
जबकि उनकी विनम्रता एक शांत बहती नदी जैसी थी। उन्होंने हिंदी के अलावा मराठी, बंगाली, गुजराती और कई विदेशी भाषाओं में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा। आज जब हम उनके गाने सुनते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि वो कहीं गई ही नहीं हैं। वो हर सुर, हर धुन और हर याद में आज भी जिंदा हैं। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उस महान आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी संगीत को समर्पित कर दी। आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, कमेंट बॉक्स में उनका अपना पसंदीदा गाना जरूर लिखें, ताकि यह वीडियो हम सबकी तरफ से एक सामूहिक और भावभीनी श्रद्धांजलि बन सके।